के लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, वो क्या करता है। जब भगवान ने कहा उसकी इंद्रियों को जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता अपने अंदर, ऐसे जितेंद्रिय होता है ना। प्रिय सज्जनों, उसके आचार विहार विचार से महापुरुष का पता लग जाता है, उसकी बोली भाषा बता देती है, उसका आचरण बता देता है, उसकी सारी व्यवहार क्रिया से पता लग जाएगा दूर से देखकर कि ये वास्तव में महापुरुष है, ये ब्रह्मनिष्ठ है, ये तत्वज्ञ है, ये विरही है, ये वैरागी है, ये प्रभु अनुरागी है। अरे ये छुपता थोड़ा ही है, रज्जव करनी ना छुपे, छुपे न हरि को दास, अरे भक्ति करे पाताल में उदय होत आकाश, है ना। तो उनके उनसे पता लगता है। तो स्वामी जी के जीवन से भी हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिली। ये समझ लो बहुत उनके आचरण से सदा क्या उनका आचार विचार, सादा कपड़ा पहनते थे, ये टिप टॉप, ये चमक दमक, ये फैशनबाजी, ये दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप जानते हैं संगीत को कितना, अरे ढोल धमाके बाजार में बहुत बज रहे भैया, इनको रहने दे, नहीं कहते, वो पसंद नहीं करते। क्यों? वहां परंपरा से यही देखा उन्होंने। हरियाणा आश्रम में भी कभी एक तारा ही बजता रहा, वहां कभी कोई ऑर्गन पेड़ बाजे ढोल धमाके थोड़े बजे, तो उसी रंग में वो रंगे, वही परंपरा वो चलाई। शिष्य तो अपनी गुरु परंपराओं को निर्वाह नहीं करते हैं और वो करना ही चाहिए। उसी परंपरा के अनुसार स्वामी जी साधारण जो है सज्जनों, क्या वस्त्र पहनना, साधारण से रहना, है ना, सादा भोजन और सामान्य लोगों में भी मिलकर के रहना। स्वामी जी कह रहे थे कि एक बार हम यहाँ बैठे, ये कमरा की जो सीढ़ियां है ना, सादा सिंपल बैठे, भाजने की 2 रोटी और बदवा को पीड़ो घेरो हाथ में, और मतलब प्लेट थाली नहीं, वैसे बैठ के बहुत मस्ती संत की। अरे संतों की मौज तो ऐसी होती है महाराज कि उसको कोई कह नहीं सकता, निर्धारित नहीं कर सकता। स्वामी जी के एक महात्मा जी भिक्षा करने गए गांव में, उनकी बात रह गई है, वो सुना देता हूँ। तो इतने में एक महात्मा जी आ गए, उनका महाराज जी नमो नारायण। अरे उनने सोची हम सादा वैसे ही बैठे हैं, हाथ में रोटी लिए बैठे हैं, ये हम महात्मा आ गए, क्या कहेंगे। फिर उन्होंने कहा आओ महाराज बैठो, आओ महाराज। महाराज कहाँ गए? महाराज तो बाहर गए, आप तो बैठो। ये नहीं कहा कि हम ही यहाँ के महेंद्र श्री हैं, हम ही सर्वे सर्वा है, नहीं बैठा, आप तो बैठो, है ना। और फिर उनसे जब बातें करी तो बहुत ही वो प्रभावित हुए, और संत जा रहे थे, 2 रोटी हाथ में किसी माई ने दे दी, वो खाते जा रहे, चलते जा रहे। अब हमारे भगत जी हैं जैसे शरण जी कहने लगे, महात्मा जी ऐसी खाई बताओ ढैर्य तुमको। अरे महात्माओं, अरे कम से कम बैठ के तो खा लो, 2 रोटी दही तो तसल्ली से तो बैठ लो, खा लो। ये महात्मा का काम है क्या? चलते जा रहे, खाते जा रहे। तो कहे भगत हम तो चलते चलते खावे, तू वहां तो बने तो बैठ खा लीजिए, जा, ठीक है, तू वहां तो बने तो बैठ खा लेना, हमारी मौज मस्ती है। ऐसे ही जो परमहंस महात्मा होते हैं तो वास्तव में उनकी मौज मस्ती को तो वो स्वयं अनुभव कर पाते हैं, दूसरे नहीं कर पाते। तो अनुभव स्मरण कराते अहमअस्मि। कोई भी भाई बहन कह दो कि जिसको ये अनुभव नहीं हो कि मैं नहीं हूं, कितनी सुसुप्ति में भी सोया है, गहरी नींद में, कहते कौन है, तो सब कहेगा मैं हूं, मैं हूं। तो मैं कौन है? मैं का स्वरूप है आत्मा, आत्मा को ही मैं कहते हैं। लेकिन सज्जनों, इसीलिए गुरु के बिना ये ज्ञान हो नहीं सकता। करोड़ों वर्ष तपस्या कर लो, साधना कर लो, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। यह अनुभव सबका अहमअस्मि, मैं हूं, चाहे ज्ञानी अज्ञानी कितना बड़ा मैं हूं, लेकिन है कौन? अब ये उसका अज्ञान है कि वो मैं को देह के साथ जोड़ देता है, नाम और रूप के साथ जोड़ देता है, जबकि वो आत्मा चैतन्य नाम रूप वाला नहीं है। कह देता है कि मैं शिव चरण हूं, मैं राम स्वरूप हूं, मैं गोविंद हूं। तो ये तो देह का नाम है, शरीर का नाम है। तुम ये शरीर नहीं हो,
तुम तो दृष्टा तीन देह को मैं स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीन देह दृश्य और अनात्मा मानिए। ये तीन देह तो दृष्टा दृश्य है, दिखने में आते हैं, जानने में आते हैं, ये तो दृश्य होने के कारण ये अनात्मा है। तू इनको जानने वाला हमेशा, जैसे मैं माइक का दृष्टा, आप हमें देख रहे हैं तो दृष्टा दृश्य से सदा भिन्न होता है। तुम देह की 25 प्रकृतियों को तुम जानते हो, 17 तत्वों के सूक्ष्म शरीर का तुम अनुभव करते हो, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय मन चित्त, इसी को लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और कारण शरीर क्या है? अज्ञान को ही कारण देह कहते हैं, केवल अज्ञान। क्यों कि ज्ञान से उसका दहन होता है इसलिए देह कह दिया। और अज्ञान के कारण ही ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर है। अज्ञान नहीं तो स्थूल है और न सूक्ष्म है। तो गुरु वहां से मन वृत्ति हटाते कहते हैं तुम ये देह नहीं हो, अहमअस्मि मैं हूं, ये सबका अनुभव है। लेकिन ये भ्रम, ये भूल, ये अज्ञान, ये संशय हमारा कि हम देहादिक में मैं को जोड़ देते हैं। सत्ता तीन होती है, एक होती है पारमार्थिक व्यवहारिक और एक प्रातिभाषिक सत्ता होती है सज्जनों। प्रातिभाषिक सत्ता अब अहम है। जैसे आप जा रहे हैं सीपी में, जो है ना चांदी ढूंढने पुरुष रज्जु में सर्प, इदमाकार जो वृत्ति होती है, इदम ये सामान्य ज्ञान है। जैसे मैं हूं ये सामान्य ज्ञान है, ये सीपी है, ये चांदी है, ये कल्पित विशेष ज्ञान है, ये कल्पित है, मिथ्या है। ऐसे में नाम रूप वाला मान लिया तुम्हारा कल्पित ज्ञान है, ये तुम्हारा मिथ्या धारणा है, ये तुम्हारी झूठी धारणा है, इसको मिटाना ही पड़ेगा। और ये कोई सगुरु मिटाना चाहे तो नहीं, ये तुम्हारी जो है ना भ्रम, तुम्हारी धारणा तुमको मिटानी पड़ेगी। कहे सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, अरे बन गया देह में दीवाना, हो कि अविनाशी जन्मा मरा है, सर्प रज्जु में देखा डरा है। तुझे यही भ्रम भूल है, तुझे यही सूल है जो डराना, ये झूठे सपने को सत्य माना। तो अहमअस्मि मैं हूं।